जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अभी कहा है अपना जल्दी से उठ के अब शुक्राना सत्संग अब शेयर कर। सुबह अमृत वेला गुरु जी ने जो बख्शा है उनकी कृपा से उठ पा रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मुझे अपने छत पर एक छिपकली मरी हुई दिखी और शनिवार के दिन ही दिखी, मतलब आज इतवार है तो कल शनिवार के दिन देखी। तो जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें भी छिपकली मरे का सत्संग आया कि बहुत बड़ा कष्ट ऐसे था। ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में, बहुत अभी तक तो मुझे काफ़ी महीनों से ब्लैक मैजिक के तो ही आ रहे हैं मुझे, जो आ रहे हैं सत्संग, क्योंकि वो ही आ रहा है कि कोई कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो मैं वही कह रही थी कि मैं कहा गुरु जी आप जब तक उनको सज़ा नहीं दोगे तो ये तो करते रहेंगे। इसका मतलब मैं कहा गुरु जी आपने सज़ा नहीं दी तभी तो ये करे ही जा रहे हैं। तो लेकिन गुरु जी तो कर्मों को सही रखने पे बिलीव करते हैं और वही सिखाया है उन्होंने। तो क्योंकि मैं गुरु जी से कभी भी नहीं मिली और मैंने तो अभी गुरु जी को 2023 में गुरु जी को मतलब मानना शुरू करा है। और तो मतलब पता नहीं क्या था, छिपकली मरी का तो मैं बड़ा ही डर गई। मैंने गुरुजी का सत्संग सुनने के बाद बड़ा शुक्राना किया, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। उसके बाद कल ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहे थे तो सडन जैसे टेबल के ऊपर कटर था, कटर ना एकदम उछल के ना मेरे बेटे के सर पे गया। ये तो शुक्र है कि मेरे बेटे का फेस ऊपर नहीं था, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप सामने है और हम उसी स्वरूप के सामने बैठ के हम अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहे थे। और वो कटर एकदम उछल के गया है डब्बी में से। देखो डब्बी में से उछल के वो एकदम गया, जैसे पता नहीं क्या चीज़ को पीछे पड़ी है। मतलब बार बार ऐसे मैसेजेस भी आते हैं तो मुझे बहुत दुख भी होता है कि ऐसे क्यों बार बार हो रहा है। क्योंकि ब्लैक मैजिक ले लो या कोई नेगेटिविटी ले लो या कुछ ले लो, तो फिर वो तो शुक्र है सर ऊपर नहीं था तो बचाव हो गया। कल भी बेड के ऊपर जैसे जीन्स की पैंट रखी हुई थी तो उसका जो बक्कल होता है, बक्कल का जो वो होता है ऊपर की तरफ जो होता है उसका, और वो भी मैं ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का कि मैंने पैंट ऐसे रख दी है बेड पर। अगर वो बच्चा खेल रहा है गिर जाए, बच्चे जंपिंग करते हैं बेड के ऊपर, तो फिर हस्बैंड ने डांटा और मुझे रियलाइज़ हुआ। मैंने कहा देखो कितनी बड़ी गलती है ये। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी हो ही जाती हैं, क्योंकि कुछ कष्ट ये भी है कि संगत जी जैसे कि गुरुजी तो खैर गुरुजी तो अभी 2023 22 तक, हम 22 में तो हमारे आ गए थे गुरुजी घर पे,
लेकिन जो मानना शुरू करा गुरुजी को 23 में, जैसे शुक्राना करना, घर में सत्संग रखना, ये 2023 में शुरू हुआ। तो हम जिन्हें पहले हम अपने पहले गुरु की भी जहाँ जाते थे, तो अब वहाँ जाना ना बंद हो गया। तो ये मेरे को 100% मैं इस चीज़ को फील भी करती हूँ कि कोई ना कोई जो जहाँ की पावर्स जो होती है ना, वहाँ से कृपा आना भी बंद हो जाती है। थोड़ा वहाँ से भी ना नेगेटिव फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। हालांकि सभी देवी देवताओं को मानते, लेकिन हर किसी के जो शक्ति, जो देने का, जो कृपा देने का जो तरीका है ना, वो सबका अलग है। जैसे हम गुरुजी की में सत्संग शेयर करते हैं, सुना देते हैं, कोई हमें मिलता है हम उसको सुना देते हैं, बढ़ियाई कर देते हैं। लेकिन उन गुरुजी के सत्संग ऐसे नहीं आप सुना सकते। वो आपको बड़े से प्लेटफॉर्म पर जाके ही, जब पूरा वो बैठा होता है, पूरा वो समागम होता है, तभी आप जाके वहाँ अपना सत्संग करते हो। क्योंकि वो कहते हैं कि वो ब्लेसिंग जो खत्म हो जाती है, वो आप अगर ऐसे करके आप इंडिविजुअली किसी को सुनाते सुनाते अपने जाओगे, तो वो नहीं सुनाना, वो अपने अंदर रखना है। तो वो बहुत कृपा गुरुजी की हुई है। वो तो नो डाउट कि गुरुजी तो परमेश्वर है, वो तो वाकई में गुरुओं के गुरु है। लेकिन मेरे मन में ये है कि मैं कहा नहीं गुरुजी, क्योंकि जब मैं आपसे नहीं जुड़ी थी तब मैं अपने बच्चे को लेके वहाँ जाती थी। क्योंकि ऑलरेडी डेली इतने मैं कष्ट सुनती हूँ, आज बच्चे पे संकट आएगा, कल तेरे पे संकट आएगा, मतलब हर दूसरे दिन ना यही मैसेजेस बार बार आता रहता है। तो मन बड़ा दुखी भी होता है, क्योंकि मतलब ऐसे क्यों बार बार आ रहा है, ये कहाँ के कष्ट है, ये कर्मों के कष्ट है गुरुजी। कुछ करा हुआ है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन अब तक गई, मतलब कब बहुत महीने हो चुके हैं, मतलब गुरुजी 9-10 महीने हो चुके हैं, कब ये चीज़ जड़ से खत्म होएगी। तो बस ये है कि मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे बच्चे के ऊपर से वो कटर जो था वो उसके सर पे वो गिरा। मैंने उसी टाइम उसको पूरा रैप करके कागजों के साथ अच्छी तरह टेप वेप सब कुछ रैप करके लगा के मैंने कूड़े में फेंका। क्योंकि आजकल गाय कूड़ा वगैरह खाती है, तो मेरे कूड़ा तो मेरे हस्बैंड डस्टबिन में ही डलवा के डाल के आते हैं, जो बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं। क्योंकि वो हम और यही करते हैं कि कोई भी कांच का ये वो ऐसे 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 हम थ्रो ना करें, उसको ऐसे ना फेंके, क्योंकि कोई गाय के मुंह में कांच या ऐसी चीज ना चले तो बड़ा मुश्किल हो जाए। मैं कहा गुरुजी, मैंने अच्छे से रैप करके सब करा, तो गाय ये सब मुंह में ना ले। तो इस चीज का मैं बहुत थैंक यू करती हूँ। उसके बाद सत्संग अभी ध्यान में मैं कह रही थी कि गुरुजी आप मुझे सत्संग याद करवा दीजिए। और अभी शीतला माता का भी यहाँ आ रहा है कि दोबारा से आई थिंक पीली चुन्नी चढ़ाने का, क्योंकि बार बार आ रहा है सत्संग में। तो मैंने कहा कि मैं तो चढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अभी बार बार आ रहा है सत्संग में जो है ना, तो शायद, तो फिर मैंने कहा ठीक है गुरुजी, एक पीली चुन्नी शीतला माता को चढ़ा दूंगी। और आने वाला मंगलवार को मेरे 7 दिन जो पूरे हो जाएंगे, जो मंगलवार के गुरुजी ने चूरमे के लड्डू का बोला था, और 7 पान के पत्ते का बोला था वारने को बच्चे के ऊपर से, सर के ऊपर वारने से, और 7 पर हनुमान चालीसा का। 7 पान के पत्ते और 7 पान के पत्ते पे हनुमान जी का टीका लगा होना चाहिए, ठीक है, एक एक वो टीका लगा होना चाहिए। तो वो गुरुजी ने बोला था। और चोला मैंने पहले चढ़ा दिया है, लेकिन गुरुजी का ना भी दोबारा आ रहा है कि मेरे ख्याल से वो लेडी भी यही कह रही थी कि मैंने भी कर दिया है, लेकिन वो बार बार आ रहा है। तो शायद वो मेरे लिए था कि उस चीज को मैं दोबारा एक बार करके आ जाऊं। तो मैं कहा ठीक है गुरुजी, मैं उस चीज को मैं कर देती हूँ। और जो भी सत्संग सुन रही हूँ, जो भी ब्लैक मैजिक आ रहा है, अभी तो इन लॉस की तरफ का ही आ रहा है कि वहीं से कुछ ना कुछ हो रहा है। मायके की तरफ से भी गुरुजी ने लोग दिखा दिए थे, जो पीछे पड़े हुए थे, जिन्होंने पता नहीं बहुत पुराना करा हुआ था, वो भी दिखाए। लेकिन अभी जो गुरुजी के संकेत आ रहे हैं वो ससुराल की तरफ से आ रहे हैं, कि जैसे बेड के अंदर कुछ पड़ा है। और टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने बताया है कि बेड के अंदर लाल धागा पड़ा है। तो मैं देखूंगी, क्योंकि मैंने एक बार सर्च किया था, और ऑलरेडी बहुत टाइम लग जाता है ना सर्च करने में, पूरा देखने में, क्योंकि बेड पूरा खाली करना आसान नहीं होता देखना। तो मैं कहा गुरुजी, आप
मैं देखने जा रही हूँ तो मुझे तो पता नहीं कब किसने क्या रखा, क्योंकि मेरा अपना अलग है, सेपरेट है। और हर दिवाली पे आप अच्छे से सफाई करते हो तो पूरी चीज़ की। तो मैं कहा ठीक है गुरुजी, मैं एक बार सर्च कर लेती हूँ। और क्योंकि आपने बताया सत्संग में कि वो कहाँ है, बेड के अंदर है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार गुरुजी देख लेती हूँ। गुरुजी ने बहुत रक्षा करी है। और जो टॉक्सिक लोगों थे, चाहे वो अपने हो, चाहे वो इन-लॉज़ में हो, सब लोगों से गुरुजी ने दूर किया है। गुरुजी की प्लानिंग बहुत आगे की है। हम मतलब हम मैं भी थोड़ा वो हो जाती हूँ कि गुरुजी मतलब मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत का जो फल है ना गुरुजी, बहुत लेट मिलता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं गुरुजी, 12-13 साल हो चुके हैं। और मतलब 11 साल तो हो गए हैं। मैं कहा गुरुजी अब सब्र नहीं होता, क्योंकि ये जो एज है, हमारे जो जवानी एज है, हमारा जो एफर्ट है वो कम ना हो जाए गुरुजी, क्योंकि एक एज में इंसान को जब तक तरक्की मिलना शुरू करे, काम बांधा हुआ है, वशीकरण है, बच्चे पे तंत्र है, तेरे पे मारण क्रिया है, यही सत्संग में मैं बार बार सुनती हूँ। मैं कहा गुरुजी आपने ही उनका वो करना है, आपने। और गुरुजी का आया था पहरा बिठा रखा है, हनुमान जी का पहरा बिठा दे मुझे। मुझे गुरुजी ने बजरंगबली के मतलब छोटे बालाजी के रूप में दर्शन दिए। अमृत वेले के बाद बड़े प्यारे प्यारे दर्शन हो रहे हैं, वह मतलब वो जो गुरुजी की कृपा है। और बालाजी के छोटे रूप में मतलब हनुमान जी के और दर्शन हुए। तो अब डेली रात को एक सत्संग में सुना था कि सिक्के नहीं रखने। मेरा बेटा सिक्के रख के सोता था ना नीचे, जैसे श्री राम जी का सिक्का, माता का सिक्का, वैष्णो माता का, वो सिक्के हटाए मैंने। सारी मूर्तियां हटाई, मंदिर में से सारी मूर्तियां हटवाई, क्योंकि मूर्तियों की चमक ही चली गई थी। अब वो मेरा मंदिर खाली है पूरा, वहाँ पे सिर्फ मैंने कुछ नहीं रखा हुआ। तो अब गुरुजी वो रखवाएंगे कि कौन कौन से देवी देवताओं के स्वरूप रखने हैं, तो और स्वरूप रखने हैं। तो मैं कहा गुरुजी वो आप रखवाना, कौन कौन से स्वरूप रखने हैं। एक शॉप है जहाँ गुरुजी का ही स्वरूप है, तो वो शॉप गुरुजी ने मेरे जहन में ला दी कि वहीं पे जाके गुरुजी देवी देवताओं के स्वरूप सिलेक्ट करेंगे। मैं मूर्ति नहीं लूंगी, क्योंकि मूर्तियां खंडित मिलती है, पता नहीं चलता। तो मैं तो खैर जो लूंगी वो कागज फॉर्म में ही लूंगी, जो फ्रेम होती हैं। तो फिर अब मूर्तियां इकट्ठी हो गई है, अब कहाँ बहा कहीं सकती नहीं। अब पता नहीं ये मूर्ति डिसॉल्व होने का भी मुझे पता नहीं, पानी के अंदर कहाँ रखो, मेरे पास ऐसा कोई स्थान भी नहीं है। तो अब डेली बच्चा जो है मेरा रात को हनुमान चालीसा सुनता है और उसको अच्छा लग रहा है, और वो 2 बार कहता है चला के, वो देख के सोता है। वो ऐसे नहीं कि सोते सोते सो गया, उसको ना विजुलाइज करना अच्छा लगता है। हनुमान जी के अब मैं हर मंगलवार को उसके हाथ से बूंदी का प्रसाद चढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे मन में ही आया कि एटलीस्ट मैं चूरमे का लड्डू चढ़ा रही हूँ, तो बच्चे के हाथ से बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाना है हर मंगलवार को। क्योंकि ये तो हमारे हिंदुओं में एक वो है ही है, ये बेसिक चीज है कि हर बच्चा मंगलवार को बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाता ही है, और हनुमान चालीसा नेचुरली उसको आ जाती है। तो मैं कहा, ये तो करना ही है। और गुरुजी का ये भी था कि गुरुजी ने एक बार मुझे मैसेज भेजा था कि इन्वेस्टमेंट जो है सोच समझ के किया कर। तो मतलब मेरे को नहीं पता, ये सडन मैसेज है कि हाँ मैं सोच रही थी म्यूचुअल फंड में ये सब करने का, मैं सोच रही थी। तो उस समय गुरुजी ने कहा था आगे रिस्क लेना पड़ जाएगा, नुकसान हो सकता है। तो मैंने खैर उस चीज को ना मैंने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ कि मैं बैंक में गई और मैंने कोई गलत पॉलिसी में अपना 1 लाख रुपया डाल दिया था। तो वो पॉलिसी के बारे में ना मुझे कुछ पता, क्या सोच के मैंने उस पॉलिसी में 1 लाख रुपए कर दिया। तो मेरे जब हस्बैंड ने उसके रिगार्डिंग जब बात करी, मैं वो डेबिट हो चुका था। तो वो तो फिर जब उस मेरे हस्बैंड ने वो एक इन्फॉर्मेशन कॉल मेरे को आया, तो वो शायद इन्फॉर्मेशन कॉल गुरुजी ने करवाया, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड भी घर में थे। तो उन्होंने जब बात करी, कहते ये पॉलिसी, कहते तुम्हें समझ में नहीं, ये पॉलिसी ऐसी थी कि तुम्हें इसमें देते रहना पड़ेगा इतने साल तक। मैंने कहा ऐसा तो मुझे इसने कुछ नहीं बोला कि देते रहना पड़ेगा। तो कहते वो बहुत डांटा, कहते अपने पैसे वापस लो। कर डेबिट करवा लिए, मैंने डेबिट करवा लिया। कहते पैसे अपने वापस के वापस कराओ। तो मैंने उन सर को फ़ोन करा, मैंने कहा मेरे पैसे अब क्रेडिट कर दो। टाइम लगा, कहते आपके 1 महीना लगेगा, वो लगेगा। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी के सत्संग सुनती गई, गुरुजी पे विश्वास होता गया। मैं कहा गुरुजी आपने मुझे मैसेज दिखाया था, लेकिन ये भूल पता नहीं कैसे हो गई। पॉलिसी में तो मैं कभी करती भी नहीं,
तो पता नहीं कैसे मैं करके आ गई। लेकिन जैसे जैसे मैं सत्संग गुरुजी के सुनती गई, वो कहता 3 दिन, हाँ 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते में पैसे नहीं आए, मैडम 1 हफ्ता और रुक जाओ। मैं अब डर रही थी, मैंने कहा कहीं मेरा पैसा वो ना हो जाए। तो उसके बाद फिर मतलब वो पैसा जब मैं सत्संग सुनने लग गई, तो वो पैसा क्रेडिट करते हुए जब पूरे 7 दिन पूरे हुए, तो वो पैसा क्रेडिट करते हुए आ गया था। तो मेरे हस्बैंड कहते 7 दिन में पैसा आ जाता, क्यों नहीं आया तेरा पैसा? लेकिन वो गुरुजी की महिमा थी, क्योंकि उस पर्सन ने बोला था कि 1 महीना भी लग सकता है। ये कंपनी वालों के रूल्स होते हैं, वो उनको अपना जो पिछला होता है वो शायद सही करना होता होगा, जो स्कीम आती है ऐसा कुछ। बट लेकिन उस समय 7 दिन पूरे हुए, तो वो 8वें दिन मेरे मेरे अकाउंट में अपने आप क्रेडिट आ गए। वो हैरान हो गए, कहते पैसे आ गए? तो मैंने कहा हाँ पैसे आ गए मेरा। तो कहते चलो ठीक है, मतलब बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी कि उस समय ये अक्ल देने के लिए। और अभी भी जब लॉकडाउन हुआ था, सॉरी लॉकडाउन नहीं, सॉरी ये जो अभी ये वोटिंग हुई थी, जिसमें थोड़ा वही हो गया था ना शेयर मार्केट डाउन का, क्योंकि बीजेपी का म्यूचुअल फंड्स में जिन्होंने पैसा लगा रखा था, मार्केट इतनी डाउन चले गई थी कि इतना करोड़ों रुपए, 10-18 करोड़ कुछ उसी टाइम जिस दिन वोट बीजेपी की उस पे नहीं आए थे, वो पैसे लोगों ने निकाल लिए थे। तो मेरा भी लगा हुआ है। तो लेकिन मैं घबरा गई कि फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इतना पैसा निकल चुका है लोगों का। तो मैं, पर मेरे मन में उस समय घबराहट हुई नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा लगा रहने दो, मेरा जो है इतना भी अमाउंट नहीं है, बहुत बहुत छोटा सा अमाउंट है। लेकिन मैंने कहा अब ठीक है, मैंने कहा वो लगा रहने दो, है एक अमाउंट लेकिन इतना नहीं है। तो मैंने कहा, मेरे मन में घबराई नहीं, मैंने कहा नहीं लगा रहने दो, कोई बात नहीं, मार्केट डाउन जाएगी तो मार्केट अप भी तो होगी। तो मैंने नहीं निकाला, मैंने लगा रहने दे। कहते चलो, पहले उन्होंने कहा कि चलो मैं घर आके निकालने का करता हूँ। मैं घबराई ही नहीं। मैंने कहा गुरुजी घबराहट नहीं मेरे को दे रहे कि नहीं नहीं निकाल निकाल ये सब कर। मैं अपना काम नेचुरली करती रही, सत्संग सुनती रही, गुरबाणी जो मैं चला के काम करती हूँ बस वही करती रही, और कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि देखो आप, उसके बाद अगले दिन मार्केट सीट्स मिली, मार्केट अप होना स्टार्ट हुई, मार्केट अप होना शुरू हुई। 1 हफ्ते में मार्केट अप 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 जाती रही, क्योंकि गठबंधन हुआ, ये सब हुआ, तो मार्केट में नेचुरली वो फर्क दिखने लग गया। तो वो मुझे इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। तो उसका थैंक यू गुरुजी। मैंने कहा देखो शुक्राना गुरुजी कि देखो, मैं कहा यही तो था। मैं हस्बैंड को बोला, मैं कहा तभी मैंने कहा हस्बैंड को बोला, तभी मेरे मन में घबराहट नहीं हो रही थी कि उसको निकाल फटाफट, उसको जल्दी कर। तो वो नहीं हुआ। तो शुक्राना गुरुजी। और उसका बेनिफिट मुझे अभी थोड़े दिन पहले मैंने उसको जब निकाल लिया, तो मुझे बेनिफिट गुरुजी ने उसका दिया। मुझे गुरुजी ने पहले भी बेनिफिट इसका बहुत अच्छा रेट में दिया था। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी, क्योंकि वो जो रेट जो ज़्यादा गया था ना, वो रेट अभी तो नहीं आया, तो उससे 10,000 कम आया। लेकिन वो बेनिफिट गुरुजी की ब्लेसिंग थी जो मुझे लास्ट ईयर उन्होंने दिया। और मुझे अभी भी गुरुजी ने बहुत अच्छा मुझे इसका बेनिफिट दिया। थैंक यू सो मच। और मेरी मदर के घर में भी रेलिंग पे सफ़ेद कबूतर ने दर्शन दिए थे। जब तक वो गुरुजी का सत्संग चल रहा था, आई थिंक शब्द वगैरह ये सब चल रहे थे, तब तक वो रेलिंग पे रसोई के आगे ना वो सफ़ेद कबूतर बैठा रहा। तो उसकी गर्दन मम्मी कहते हमारी रसोई की तरफ भी आ रही थी। जैसे ही कहते मतलब जैसे ही कहते वो खत्म हो, मतलब सत्संग खत्म हुआ, और जो भी, तो फिर सत्संग खत्म हुआ था, आई थिंक शब्द गुरबानी ऐसा ही था। तो क्योंकि लास्ट ईयर का है ये सत्संग, और अभी सत्संग सुन रही थी ना कबूतर का, तो वो अभी ध्यान आया, तो वो चला गया, उड़ के वो चला गया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी ब्लैक मैजिक का जो मेरे अपने पर्सनल मायके के घर पे जो कर रहा है, वो चाचा, उनकी वाइफ और उनकी एक बेटी है। बेटियां 2 हैं, लेकिन गुरुजी ने एक बेटी की शक्ल दिखाई थी। तो फिर वो जो कर रहे थे, तो मतलब कि सपने में दिखाया है कि वो जो उनकी वाइफ है, हमारे नीचे जो पार्किंग एरिया है वहाँ बैठी हुई है। खूब सारे पैसे वगैरह, हाँ पैसे वगैरह पड़े हुए थे, और आई थिंक कोई और लेडी समथिंग भी थी, तो वो नज़र आई मम्मी को। और उसके बाद ही हमारे जो पार्किंग एरिया में जो हमारी मोटर है, जो आपकी बोरिंग की मोटर जो होती है, वो ख़राब हो गई। वो हर साल ख़राब हो रही है, हर साल वो 2 बार ख़राब होती है। क्योंकि अभी मम्मी सोच रही थी कि चलो इस बार मोटर ख़राब नहीं हुई, लेकिन वो मोटर ख़राब हो गई, और वहाँ पे 20 से 22 हज़ार रुपये लग गया। अब
मदर वहाँ पे रहती नहीं है, तो हर किसी का शेयर पड़ रहा था, 5-5 हज़ार रुपए हर किसी का शेयर पड़ रहा था। घर में 4-5 फ्लोर के हिसाब से है। तो अब देखो मदर वहाँ रहती नहीं है और कोई कमाने का कोई भी नहीं है, तो 5,000 रुपये शेयर तो। लेकिन गुरुजी की इतनी असीम कृपा, गुरुजी की, क्योंकि मैं कहती थी मेरी बिल्डिंग में गुरुजी की संगत नहीं है। मैंने कहा गुरुजी आपकी तो एक भी संगत नहीं आई मेरी इस बिल्डिंग में। तो हालांकि वो बिक चुके हैं सारे घर, तो मेरा अपना पर्सनल है, बट मैंने कहा मेरे इस बिल्डिंग में एक भी संगत आपकी नहीं है। लेकिन गुरुजी की इतनी असीम कृपा कि जो हमारे ऊपर फ्लोर में रहते हैं वो बन्नी हैं, जो खाटू श्याम जी इन सबको मानते हैं, और गुरुजी ने खाटू श्याम जी की ब्लेसिंग इतनी अपरंपार दे दी कि उनका बेटा जो है वो, मतलब मेरी मदर को कहता है कि आपके पास जितने पैसे आंटी आप दे दो, चिंता मत करो, मैं तो आपसे एक भी पैसा ना लूं। लेकिन बिल्डिंग वाले बोलते कि तू पैसा नहीं लेता, ये नहीं करता। तो मदर ने 2,000 रुपये तो दे ही दिए। मम्मी कहती कि चलो 2,000 तो मैं दे ही देती हूँ। तो 2,000 गुरुजी ने दिलवा दिए, क्योंकि पानी तो देखो सब भरते हैं, लेकिन सबकी फैमिलीज है और हमारी कोई फैमिली नहीं है, वो पर्सनली अकेले रहती हैं। तो मुझे गुरुजी ने रियलाइज कराया कि तेरे को मैं खाटू श्याम जी की मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो मेरे मंदिर में एक स्वरूप जो मुझे रियलाइजेशन कराया वो एक साईं राम का करवाया है। क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ, जब मेरा बच्चा वomb में था, तो मैं साईं बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाती थी, क्योंकि सामने ही गेट के साईं बाबा जी का मंदिर पड़ता है। और मेरी सेकंड ब्लेसिंग तो गुरुजी ने खाटू श्याम जी की थी। खाटू श्याम जी, तो मैंने कहा गुरुजी आप इस रूप में मुझे ब्लेस कर रहे थे, मेरे घर को ब्लेस कर रहे थे, मेरी मम्मी को ब्लेस कर रहे थे, ऐसे कौन करता है। कहा 5-5 हज़ार देना और इतना इतना उस चीज़ के लिए फ्री कर देना। और पहले हर मंथ शेयर जाता था, लेकिन गुरुजी ने मेरे से बुलवाया कि तेरी मम्मी हर मंथ शेयर क्यों दे, अपना 300-400 रुपये क्यों दे, क्योंकि उसकी वो रहती ही नहीं है घर में, तो मेंटेनेंस का क्यों दे, तोड़ा फोड़ी करे दूसरे लोग, गलत यूज करे दूसरे लोग, सबके परिवार है। तो मैंने ये मैसेज गुरुजी ने मेरे से दिलवाया था अपनी बिल्डिंग में कि मेरी मदर कोई शेयर नहीं देगी, आप प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, तो आप ही प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस का खुद करोगे, मेरी मदर इस चीज में कुछ नहीं करेगी। तो वो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना कि मेरी मदर का जो हर महीने 300-400 जाता था, क्योंकि देखो कमाने वाला कोई नहीं, इसलिए 300-400 बहुत ज्यादा है रुपए, तो वो गुरुजी ने बंद करवाया। तो शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत। और अभी भी गुरुजी के जो शीतला माता के दौरान जैसे गाय को रोटी देना, गुड़ देना जो आता था, जिस समय गुरुजी को जो करवाना होता था, जैसे गुरुजी का जब समाधि दिवस था तब मैं नहीं गई थी, तब गुरुजी ने लड्डू मैंने गाय को खिलाए थे। देखो जहाँ लड्डू खिलाने वही गुरुजी ने गाय को खिलाए, और जहाँ से दिलवाना था लड्डू वो खाटू श्याम जी का ही था। ठीक है। और उस समय हाँ गुरुजी ने गुड़ नहीं दिलवाया मुझे कि आज गुड़ नहीं लेना, आज लड्डू लेने, तो वहाँ खाटू श्याम जी के भजन चल रहे, मैं कहा जय खाटू श्याम जी। तो और जहाँ गाय को देना था वहीं दिलवाया, और जहाँ गाय इतनी सारी बैठती है, मैंने कहा कि आज मैंने वहां नहीं दिया गाय को, वहां पे दिया थी तो सही रहता। जब मैं मंदिर से घर गई तो वहां पे गाय कोई भी नहीं मिली, अदरवाइज गाय बैठी रहती है, 5-6 गाय बैठी रहती है, और हर जगह गाय का बछड़ा हो गया, गुरुजी के नाम का दिख जाता है आपको, स्कूटी पे दिख जाता है, बजरंग बली छोटे या अपने वो बांदरी अपने बच्चे के साथ दिख जाती है, मेरे छत पे भी दिखी थी बांदरी अपने बच्चे के साथ। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही आती है, किसी भी रूप में आ जाएंगी। तो किसी भी रूप में, वो आप कह नहीं सकते कि वो किस रूप में है, वो चाहे इंसान रूप में आ जाए, चाहे जानवर रूप में आ जाए। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। लेकिन मैंने अभी एक चीज़ ये भी नोट करी है, जब आप सत्संग सुनते हो, जैसे किसी लेडी ने सत्संग सुनाया कि एक कॉकरोच मिला, क्योंकि वो लड़की कॉकरोच से बहुत डरती थी, अब वो कॉकरोच कहाँ चला गया, वो उसको मिला नहीं सुबह तक। वो छोटा सा कॉकरोच ने मुझे अपने घर में नजर आ गया, मेरा जो लकड़ी का कैबिनेट है जहाँ पे बर्तन रखे हैं, वो मुझे वहां नजर आ गया, वो छोटा सा कॉकरोच। मैंने कहा यहाँ तो कॉकरोच, क्योंकि मैंने वो जो आजकल इतनी अच्छी दवाई आ गई है, ड्रॉप वाली जो दवाई आती है हिट की है, तो मैं कहा मेरे यहाँ पे छोटा सा कॉकरोच, फिर मुझे ध्यान आया मरा हुआ, तो वो कॉकरोच कहाँ चला गया था। वो लड़की कहती मुझे तो पता ही नहीं, मैंने गुरुजी से अरदास की चला जाए गुरुजी, मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन वो छोटा सा कॉकरोच एक ही जगह मेरे को उसी अपने कैबिनेट में दिखा। फिर उसी लड़की का पता, मैंने सत्संग दोबारा सुना था कि
कि मेरे को बहुत डर लगता है गुरुजी, वो जो कीड़ा होता है जिसके बहुत सारे पाँव होते हैं, तो वो तो कान खजूरा। अब वो भी उसको कान खजूरा पूछा वगैरह उसने मारा, कहती मैंने झाड़ा मुझे मिला नहीं, कान खजूरा कहाँ है? तो कहते मुझे तो मिला ही नहीं, कहाँ गायब वो हो गया। और वो कान खजूरा मैं एक बार वॉश बेसिन में अपना हाथ धो रही थी, तो मेरे वॉश बेसिन की जो जो होल होता है उसमें से कान खजूरा इतना बड़ा निकल के आ गया भाई, इतना बड़ा निकल के आ गया। अब मैं तो इतना डर गई, क्योंकि बच्चा हाथ धोता है बार बार, हम धोते हैं, मुंह धोते हैं, और वो छेद होता है, फिर उसके अंदर वो जो टूटी के नीचे छेद होता है वो एकदम उसके नीचे चला गया। मैं कहा क्या करूँ हाय राम गुरुजी, ये तो कहाँ से आ गया। फटाफट हिट स्प्रे मैंने रखा हुआ था, काला वाला हिट स्प्रे, मैंने जल्दी से वो खूब सारा हिट स्प्रे करा जैसे। तो वो जो गुरुजी ने खड़ा ही करा हुआ था कि जैसे वो इतना तड़प रहा था कि वो बाहर की तरफ निकला, फिर मैंने चप्पलों से उसको मार दिया। तो ये 2 चीज़ मैंने सत्संग में सुनी थी, और ये 2 चीज़ जैसे मुझे ही मेरे घर में काटनी थी, तो मैंने ही जैसे उसको मारा, वो करा, तो ये मेरे घर में मरा हुआ मिला। तो एक मधुमक्खी का बड़े मंदिर गई, तो मधुमक्खी का सुना, वो आंटी को मधुमक्खी ने जगह-जगह डंक मार दिए। मधुमक्खी तो मेरे पास भी आई थी छत पे, और लेकिन उसने मेरे को छू के निकल गई। छू के मेरे को वो मधुमक्खी निकल गई थी, उसने मेरे को टच किया था। लेकिन जब मैं बड़े मंदिर गई, तो जब मैं वहाँ मत्था टेक के जब मैं निकल रही हूँ, वहाँ एक लेडी सत्संग अपना सुना रही है। कहती मेरे को तो मधुमक्खियों ने जगह-जगह डंक मार दिया। कान पे, मुँह पे, नाक पे, और उनकी जगह-जगह ना उन आंटी की स्वेलिंग आ गई थी। तो एक बार मधुमक्खी मेरे घर के अंदर से फेरा डाल के गई जब मैंने सत्संग किया था, और मैंने कहा गुरुजी जिस रूप में भी है, मैंने कहा प्लीज कष्ट मत देना, कोई काटना वाटना मत, जैसे चले जाओ बस। तो आपने ये सब बातें किसी के सामने कर भी नहीं सकते संगत जी, क्योंकि कोई मजाक ना समझे। हम तो सत्संग सुनते हैं, तो थोड़ा मतलब इस चीज को हम वो करते हैं, बट किसी के सामने हम नहीं कर सकते। तो लेकिन अब वो मधुमक्खी थी, मैंने कहा बताओ, तो मेरे को छू के गई, और बड़े मंदिर के वहां किसी लेडी का सुनने को मिल गया कि उसको पूरा काट के चली गई। तो ये कहीं ना चीजें रिलेट कर रही हैं। पता नहीं कोई कहाँ हमसे कटवा रहे हैं गुरुजी। अब एसी का था, एसी तो मेरा भी खराब हुआ था। कल सत्संग में सुना कि उनकी तार में आग लग गई। ठीक है, रात को कुछ भी हो सकता था, गुरुजी ने इतना बचाव करा। एसी का कंप्रेसर तो हमारा भी खराब हुआ, जिसमें 15,000 तक का खर्चा बोला। इलेक्ट्रिशियन आया, उसने स्विच चेंज करा, हम रात को सो पाए। गुरुजी ने कहा कि बहुत बड़ा कष्ट काटा है, तो वो इलेक्ट्रिशियन स्विच चेंज करके चला गया। अगले दिन आया, मैं कहा गुरुजी इतना 15,000 का खर्चा ना है, कहाँ से करेंगे? 500 रुपये में काम करवा दिए, लेकिन मेरी कोई तार डैमेज नहीं थी। लेकिन गुरुजी का अगर मैसेज है कि बहुत बड़ा कष्ट काटा है, तो वो कुछ बहुत बड़ा हो सकता था, क्योंकि वही कल सत्संग में आया कि उनके आग लग सकती थी, बचा लिए गुरुजी ने। एक तार डैमेज थी, वायर डैमेज थी। तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी ब्लेसिंग देने के लिए। अभी गुरुजी मुझे ट्रेन कर रहे हैं, और मैं गुरुजी को एज अ टीचर अपना मानती हूँ। मैं कि गुरुजी मैं आपको एज अ टीचर ही अपना मानूंगी, और एज अ टीचर ही आप मुझे एज अ मेंटोर ही, मैंने कहा आप मुझे गाइड करोगे गुरुजी। मैं भटकूँ ना, मैं परेशान ना हूँ, क्योंकि बहुत सारे उपाय आते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ। और क्योंकि माइंड में आपका यूट्यूब का चल रहा होता है, यूट्यूब बहुत ज़्यादा एक्सेस में देखना हो जाता है, तो अवॉइड करती हूँ मैं। क्योंकि बच्चा भी कह देता है कि मम्मा सारा दिन सत्संग सुनती रहती हैं, लेकिन कुछ सत्संग में उसके सामने चलाती हूँ क्यों। और तो फिर हस्बैंड भी कहते थे, मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए सुनती हूँ ताकि ब्लेसिंग्स मिले, लेकिन हाँ वो लिमिटेशन होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम यूट्यूब खोलते हो, सडन सत्संग एक मैसेज आ जाता है, वो रह भी जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कई बार हो जाता है। अभी भी देखो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ 2 छोटे छोटे शेयर करूँगी, क्योंकि संगत जो होती है सुन नहीं पाती है। लेकिन कई बार जो बड़ा सत्संग होता है, मैं उसको ब्रेक कर करके सुनती हूँ। जैसे 15 मिनट सुन लिया, फिर 15 मिनट थोड़ी देर बाद सुन लिया। और बच्चे के सामने, हाँ मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं, लेकिन बच्चे के सामने मैं एक सत्संग ज़रूर चलाती हूँ कि एक सत्संग वो सुन, मतलब छोटा है लेकिन कानों तक जाता रहे उसकी ब्लेसिंग के तौर पे। तो फिर इतना ही मैं मतलब करती हूँ। तो अब ये मेरा जैसे सत्संग बड़ा हो गया, क्योंकि गुरुजी ने भी मेरे माइंड में याद कराए जा रहे हैं, शुक्राना जो है मेरे याद कराए जा रहे हैं कि ये शुक्राना करना है, ये शुक्राना करना है। तो ये बड़ा हो गया सत्संग। तो फिर आप भी जैसे जिनके पास समय नहीं है संगत जी, वो ब्रेक कर करके सुन सकते हैं।
और घबरा डर के नहीं सुनना, क्योंकि कई बार टाइटल्स ऐसे होते हैं कि पूरा सुनना है, इसलिए अब टाइटल्स ऐसे भी आ रहे हैं कि केवल 7 मिनट सुन ले। तो मैंने 7 मिनट, जैसे 1 घंटे का सत्संग है तो मैंने 7 मिनट ही सुना उसको। उसके बाद मैंने उसको फिर नेक्स्ट टाइम मैंने उसको 10 मिनट सुना। तो वही मेरा पॉज़ करके रहा यूट्यूब में, और मैं उसी को फिर 10 मिनट करके ऐसे सुनती गई। क्योंकि मैंने ये भी नोट करा है, अब जैसे मदर को मेरा यूट्यूब चलाना नहीं आता, सत्संग पॉज़ करना, उसको बैक करना, ये सब नहीं आता। तो सत्संग कई बार कहते इतने लंबे हो जाते हैं, तो कहते मेरा तो रह ही जाता है कि वो बीच में जो सत्संग में कह रहे थे वो क्या कह रहे थे। उनको सत्संग रह जाते हैं, तो जितने उपाय जो मेरे को गुरुजी बताते हैं, मैं वो सारे उपाय उनको भी करवा देती हूँ। मैंने कहा वो सारे उपाय मैं अब आपको कराऊंगी, ये गुरुजी ने सेवा दी है मुझे लग रहा है, क्योंकि आप सत्संग सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, आपको पता नहीं चलता वो उपाय कैसे करने हैं। तो मेरे को जो उपाय गुरुजी भेज रहे हैं वो आपके लिए भी हैं। तो मैं वो उनको अपने पास बुला के, मैं वो उनके ऊपर से जो कुछ वारना हो, कुछ करना हो, कुछ भी चढ़ाना हो, तो मैं उनके ऊपर से करवा देती हूँ। उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, रो पड़ती हैं कि जब वो ऐसे सुनती है ना कि उनका जो देवर ये सब उनके ऊपर कर रहा है, तो वो बेचारी रो पड़ती, कहते कहाँ से पैसा लाऊं, क्योंकि कहते उपाय भी करते होते हैं, कितना पैसा लगता है वगैरह ऐसे करके। कहते मैंने कहा मम्मी, मैं कहा ऐसा कुछ मत बोलो, क्योंकि गुरुजी ही देने वाले हैं। अगर हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो काम बनेंगे, काम आएगा। तो मैं कहा जितना हो सके उतना करना। और जो संगत जी मैं सत्संग सुनती हूँ, जो बेचारे असमर्थ है, जो नहीं कर पा रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। आप पाठ करो, सुखमनी साहब का पाठ करो, बजरंगबली का पाठ करो। बजरंग बाण का पाठ नहीं करना, वो सत्संग में सुना था। और जपजी साहब का पाठ करो, जितना हो सके, जब समय मिले बैठ जाओ। कोई सुबह शाम का अलग से कोई समय नहीं है कि सुबह भी बैठना है, शाम को संध्या के टाइम में बैठना है। आपको जब समय मिले पूरे दिन में, कितनी बार भी मिले, आपके मन में हो अरे बैठ जाऊं मैं, आप बैठ जाओ। अपने आप ही पैसे आने का आपके पास साधन बन जाएगा। जो उपाय बता रहे हैं गुरुजी, उपाय के लिए धन राशि भी वही देंगे करने के लिए। तो गुरुजी का शुक्राना, अनंतन शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को शुक्राना, साईनाथ भगवान जी, खाटू श्याम भगवान जी को शुक्राना, मेरी माँ दुर्गा को शुक्राना, माँ दुर्गा को अनंतम अनंतम शुक्राना, सभी को शुक्राना। गुरुजी ने भी सभी के स्वरूप उठवाए हैं मंदिर से, बाल गोपाल जी का भी उठवाया, क्योंकि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती बिल्कुल भी। तो बाल गोपाल जी की सेवा होती है, लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, तो मैंने तो बस एक सजा के वो रख दिए। लेकिन उनको भी ऐसे खाना पिलाना ये सब होता है जैसे गुरुजी का होता है। तो गुरुजी ने हटवाया कि जब कहते उनसे ब्लेसिंग नहीं आ रही, जब सब कुछ गुरुजी हैं, तो मैं गुरुजी फिर आपने रखवाना जो रखवाना है, मैं अपने दिमाग से नहीं चलूंगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 11-10 साल हमारी कोई तरक्की नहीं हुई, काम में कुछ भी वो नहीं हुई। अब मैंने गुरुजी पे करा, मैंने कहा अब मैं कोई एस्ट्रोलॉजी ये सब नहीं करती, लेकिन मैं कहा अब गुरुजी अब आप करवाओगी और हाथ पकड़ के कराओगी, पूरी कंप्लीटली आप पे वो। क्योंकि मैंने अपनी मनमानी इन चीज़ों में कर लेगी, जो अगर वो स्वरूप रखा है वो रखा ही है। हमें नोट करना चाहिए, किसी चीज़ से कोई आपको ब्लेसिंग आ रही है, नहीं आ रही है, उसका इफेक्ट कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है। तो लड्डू गोपाल जी की भी पूरी सेवा बनती है, उनको भी पूरा खाना दिया जाता है, उनके पास भी जल रखा जाता है। वो एक जन्माष्टमी में जैसा पूरा भोग लगाते हो, उनके लिए बनाते हो, लेकिन आप बाकी दिन उनके लिए क्या कर रहे हो? क्योंकि ये मैंने वृंदावन के लोगों में देखा है। मैंने कहा वृंदावन के लोग तो बहुत सेवा करते हैं। मैंने कहा नहीं, फिर हमसे तो कमी हो रही है, क्योंकि उनको भागवत सुनानी पड़ती है, जहाँ भागवत होती है आपको लेके जाना पड़ता है। तो शायद वो उस चीज़ का वो मेरे को उस चीज़ की ब्लेसिंग हाँ नहीं आ रही थी। तो गुरुजी ने लड्डू गोपाल जी भी उठवाए हैं मेरे से। तो शायद लड्डू गोपाल जी की जगह गुरुजी मेरे को खाटू श्याम जी के दर्शन दे रहे थे। खाटू श्याम जी की ब्लेसिंग उन्होंने गुरुजी ने मेरे को दी है। तो अभी देखो, मैंने सत्संग प्रिपेयर ही नहीं करे थे कि मुझे क्या शेयर करना है, बट अमृत वेले के बाद गुरुजी ने ये सारा सत्संग शेयर करवाया है। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैंने अपना सत्संग शेयर करा है ये, और आपकी कृपा से सत्संग शेयर हुआ है गुरुजी, और सत्संग मेरा बहुत सही हुआ हो गुरुजी। आगे भी आप बताना कि क्या शेयर करना है, तो मैं शेयर करूँगी। क्योंकि एक सत्संग जहाँ भेजा था वहाँ उन्होंने अपलोड नहीं करा, तो मैं ये सत्संग दूसरे प्लेटफॉर्म में डालूंगी, और पहले वाला सत्संग भी दूसरे प्लेटफॉर्म में डालूंगी, ताकि जल्द से जल्द शेयर हो और आपको मैसेज मिल सके। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।